बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हमने क्लास 9 के अंदर चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट किया था और चैप्टर फर्स्ट हमारा क्या है जी, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। द साइंस ऑफ बायोलॉजी, इसके अंदर हमने एसएल नंबर 1 यानी कि डिफाइन बायोलॉजी एंड एसएल नंबर 2 यानी कि स्टेट कुरान इंस्ट्रक्ट्स यानी कि कुरान एंड बायोलॉजी को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज हमने एसएल नंबर 3 डिफाइन मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी जैसे कि बॉटनी है, ज़ूलॉजी है एंड माइक्रोबायोलॉजी, इन तीन को हमें डिस्कस करना है। ये है हमारा एसएल नंबर 3 और यहाँ पे है हमारे पास एसएस है। एसएस ये वाली आपको गूगल ड्राइव से भी मिल जाएगी, ये हमने एसएस बना के आपके स्कूल्स में भी भेज दी हुई है। यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड लेक्चर जो है वो फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी एंड जाहिर सी बात है सब फील्ड भी हमने इसमें डिस्कस करनी है। कुछ सब फील्ड आज डिस्कस करेंगे, कुछ जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। यहाँ पे आपकी बुक का पेज नंबर 7 पर 1.2 मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी ये आपका टॉपिक मौजूद है। तो यहाँ पर बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, तो हम इसकी तरफ आते हैं, इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। टॉपिक यहाँ पे हमारा आज सेकंड है। टॉपिक क्या है हमारा? फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। अभी हमने जो पहले डिस्कस करना है वो क्या है? फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसके 3 मार्क्स होते हैं। 3 मार्क्स हैं तो 1 + 1 + 1 के हवाले से। जब उसने आपसे पूछा फील्ड ऑफ बायोलॉजी के हवाले से, तो अब आपके पास ये 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन होगा और इसके 3 रूब्रिक्स होंगे। वो क्या रूब्रिक्स हैं ज़रा देखिएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पर इसकी लगा लेंगे हेडिंग। पहला पॉइंट लिखेंगे मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। आपने ये हेडिंग लगा दी मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे अपने स्केल के साथ। अब यहाँ पर 1 बाय 1 आपने इन फील्ड्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ज़ूलॉजी, यानी कि आपकी पहली जो फील्ड है उसको हम लिखेंगे ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जू, यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पे जू का मतलब क्या होता है? एनिमल। 2 वर्ड हैं, जू एंड लॉजी। तो जू का मतलब यहाँ पर आपने देखना है क्या होता है। जू का मतलब है एनिमल्स। इसी तरह यहाँ पे लॉजी का मतलब होगा स्टडी। हमने कल इस हवाले से हमने डिस्कशन की थी ऑलरेडी कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी। वैसे थॉट और रीजनिंग भी हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे स्टडी। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन के हवाले से अगर बात करें तो क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। आपने जब भी लिखना है तो आप ये बताएंगे दिस वन इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, वी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। आप इसको कंप्लीट स्टेटमेंट में लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है आपका इस क्वेश्चन का एक रूब्रिक जो है वो कंप्लीट हुआ है, यानी कि एक जो आपका नंबर है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। लेकिन उसने जब पूछा है आपसे फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के हवाले से, तो अभी आपका एक रूब्रिक कंप्लीट हुआ है, 2 रहते हैं। तो हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकेंडली हम ये लिखेंगे नंबर 2 पे हम लिखते हैं बॉटनी। दूसरी जो हमारी फील्ड है वो क्या है? बॉटनी है।
बॉटनी भी उसी तरह से हमने कहा कि 2 वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पर हम लिखते हैं द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अब ये एक जनरल सी स्टेटमेंट होगी जो पहले हमने लगानी है तीनों फील्ड के लिए। द फील्ड ऑफ बायोलॉजी विच deals with the study of plants। अब बॉटनी प्लांट्स की स्टडी है, आपने आप इसको याद रखना है। पहली मेजर फील्ड क्या थी? ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी क्या थी? स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे हमने कहा स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर हमने दूसरा जो रुब्रिक है उसे कंप्लीट कर लिया है। तो इसका मतलब है हमारा सेकंड जो मार्क है वो भी कंप्लीट हो गया, 1+1 यानी कि 1+1। अब तीसरा नंबर हमने कैसे हासिल करना है? इसकी तीसरी फील्ड को हमने डिस्कस करना है। वो तीसरी फील्ड क्या है? वो है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी उसी तरह से 2 वर्ड से मिलकर बना है। माइक्रो, माइक्रोब से निकला है यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से निकला है, और बायोलॉजी, बायोलॉजी उसी तरह से आ गया। अच्छा, इसको जरा देखते हैं। द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इसे आप डिवीजन भी कह सकते हैं, फील्ड भी कहते हैं। द फील्ड ऑफ बायोलॉजी विच डील्स with the study of। अब यहां तक आपने एक जनरल सी स्टेटमेंट याद कर लेनी है तीनों के लिए। स्टडी ऑफ डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। आप माइक्रोब्स लिख सकते हैं, माइक्रोब्स की जगह आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिपेंड अपॉन यू कि आप इसको कैसे लिखें, माइक्रोब लिख लें या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख लें। तो यहाँ पर दोनों में से आप एक जो है वो लिख सकते हैं। माइक्रोब्स मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी तीनों फील्ड जो है वो कंप्लीट होगी। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन था उसके 3 रुब्रिक्स कंप्लीट हो गए हैं, 1+1+1। अब आपको 3 मार्क्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसी का आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि सम मेजर फील्ड एंड सब फील्ड के हवाले से बात की जा सकती है। अब इसी को हम अपनी बुक की तरफ ले जाते हैं, बुक से देखते हैं। यहां पे देखें 1.2 में मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो यहां पर देखें बायोलॉजी हैज 3 मेन डिवीजन्स, 3 मेन डिवीजन और फील्ड। आपका ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, 3 डिवीजन और फील्ड, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, देन बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने कहा माइक्रोब्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लाइक आपके पास मौजूद है वायरसेस और बैक्टीरिया। अब हम चलते हैं सब फील्ड की तरफ। हमने कुछ सब फील्ड आज डिस्कस करनी है, कुछ अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जिसको डिस्कस करना है वो है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। अगर आप इसको देखें, एनालिस्ट करें तो कौन कौन सी है? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, टेक्सोनोमी, इकोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। ये आपके पास 15 सब फील्ड मौजूद है, जिसमें से 7 to 8 आज डिस्कस करते हैं, 7 to 8 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास आ जाती है वो है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी को हमने कैसे लिखना है? सपोज करें आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है किसका? मॉर्फोलॉजी का। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे लिखेंगे? मैं यहां पर पहले लिख रहा हूं सब फील्ड ऑफ, सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी।
पहले हमने बात की फील्ड्स, अब हम बात कर रहे हैं सब फील्ड। सब फील्ड को हम ब्रांचेस भी कह सकते होते हैं, ब्रांचेस भी कहते हैं, सब फील्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखें हमारे पास जो पहली ब्रांच आ रही है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी। याद रखिएगा आपने वर्ड्स, जो भी वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग से हिसाब से आप डेफिनेशन बना सकते होते हैं। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी है तो मॉर्फोलॉजी में आप देखेंगे मॉर्फ का मतलब होता है शेप और स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देखें मॉर्फ आ गया, मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? साइज भी हम इसे कहते हैं, शेप की बात करते हैं, स्ट्रक्चर। अब 3 मीनिंग आ गए किसके? मॉर्फ के। तो इस तरह से हमने इसकी डेफिनेशन जो है वो बनानी है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। द सब फील्ड, पहले हमने एज एक स्टेटमेंट याद रखनी है, द सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अब एक जनरल सी स्टेटमेंट आपने हमेशा के लिए याद रख लेनी है, द सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी, या आप कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द, which deals with the study of। अब यहां तक देखें एक हमने स्टेटमेंट लिख ली है और ये तमाम इसकी जो 15 ब्रांचेज होंगी उनके लिए आपने ये याद कर लेनी है। इसके बाद हमारा जो कंटेंट है जैसा कि साइज, शेप और स्ट्रक्चर के हवाले से है तो वो हम बाद में यहाँ पर ऐड करेंगे। अब हम लिखेंगे द सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ साइज, साइज, शेप और कह दें या एंड कह दें, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब मैंने यहां पे वर्ड लिखा है ऑर्गेनिजम्स। जब मैंने ऑर्गेनिज्म लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, इसी के अंदर प्लांट्स भी आ जाएंगे, इसी के अंदर एनिमल्स भी आ जाएंगे और इसी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोब्स भी आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आपकी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाती है। लेकिन हमने याद रखना है इसकी एग्जांपल भी हमने यहाँ पर मेंशन करनी है। इसकी एग्जांपल हम कैसे लिखेंगे? अच्छा जी, अब ये दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा रुब्रिक है। अब देखें अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डिफाइन मॉर्फोलॉजी, व्हाट डू यू नो अबाउट मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। अब ये मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं आपके, तो उस क्वेश्चन के 2 रुब्रिक्स होंगे। एक तो आ जाएगी इसकी डेफिनेशन, जरा गौर कीजिएगा, एक आ जाएगी डेफिनेशन प्लस दूसरा क्या आएगा इसकी एग्जांपल। अब 2 रुब्रिक्स हैं इसके, तो इसका मतलब है 1.5 प्लस 1.5 के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे 3 मार्क्स। इसका मतलब ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के हवाले से है। तो आपने यहाँ पर देखना है कि आपने डेफिनेशन लिखी है, देन आपने क्या मेंशन करना है इसकी एग्जांपल। अब एग्जांपल में देखें स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स के हवाले से मैं बात करता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट के क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसा कि नंबर फर्स्ट इसके लीव्स का स्ट्रक्चर हो सकता है, नंबर सेकंड इसके फ्लावर्स का स्ट्रक्चर हो सकता है, नंबर थर्ड इसकी स्टेम का स्ट्रक्चर हो सकता है, नंबर 4 इसकी रूट्स का स्ट्रक्चर हो सकता है। अब आपने 2 बातें यहां पर मेंशन कर ली हैं, एक डेफिनेशन भी लिख ली है और आपने एग्जांपल भी पुट कर लिया है। इसी तरह आप कोई और भी एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। एनिमल के स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करेंगे तो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आपने यहाँ पर मेंशन करना है, इसके लिए स्पेसिफिक आपने लिखना है। वो स्पेसिफिक क्या होगा, आपने कहना है द मॉर्फोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी।
मॉर्फोलॉजी को जनरली हम क्या लिखते हैं साथ, हम इसको साथ लिखते हैं जनरली ऑल्सो known as external morphology। ये इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास मौजूद आ गया, यानी कि डेफिनेशन थी, एग्जांपल थी, और एक आपने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया। अब आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी के लिए हम लिखेंगे सेम जो मैंने कंटेंट आपको लिखवाया है, द सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है आपने इसको याद कर लेना है। तो देखिएगा मैं अगेन से लिख रहा हूं, द सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। ये ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है। अब जितनी भी नेक्स्ट हमने ब्रांचेस या सब फील्ड पढ़नी है तो उसमें ये स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा। द सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अब यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है जी? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिजम्स क्या है, इसके लिए भी मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, या फिर माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो यह इस तरह से आपकी डेफिनेशन मुकम्मल होगी। अब इसके लिए एक और पॉइंट मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। मेंशन क्या है कि इसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज दिस वन, ऑल्सो नोन एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन हमने मॉर्फोलॉजी क्या बात की थी, हम उसको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कह रहे थे, यानी कि बेसिकली वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात होती है, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर की। अब हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखनी है जी, हमारा ये दूसरा रुब्रिक आ जाएगा। एग्जाम्पल में हम क्या मेंशन करेंगे? लाइक हम लिखते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। हार्ट भी जाहिर सी बात है इनर वन होता है, बोन और मसल, साथ मैंने मसल्स का भी जिक्र कर दिया। अब आपने 3 एग्जाम्पल दे दिए, एक के अंदर आपने 3 एग्जाम्पल मेंशन, आप एक भी लिख देंगे तो आपका ये कंटेंट पूरा हो जाएगा, या आपसे वो पूछेगा कितनी है। तो आप देखें यहाँ पर भी आपके रुब्रिक्स कंप्लीट होते हैं 1.5, तो 3 मार्क्स के लिए आपका कंटेंट पूरा है। बाज़ का आपको ये भी कह देता है, बता देता है रुब्रिक में कि 2 डेफिनेशन के मार्क्स हैं और 1 एग्जाम्पल का, तो वो 2.2 + 1 इस तरह से भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमने किसकी बात की है? एनाटॉमी के हवाले से हमने बात किया। अब हम चलते हैं किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट ब्रांच। उससे पहले हमने इसको अपनी बुक से देखना है। देखें जी, हमने 2 ब्रांचेस अभी डिस्कस की हैं। अब इनमें डिफरेंस भी आ जाता है। जब डिफरेंस आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, अब 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है हम इसके 3 पॉइंट लिख सकते हैं आसानी से। 1 पॉइंट लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 3 पॉइंट्स लिखेंगे तो 3 मार्क्स हमें मिलेंगे। 3 पॉइंट्स हम कैसे लिखेंगे? पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरा हम बताएंगे मॉर्फोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी को हम कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट आ जाएगा एग्जाम्पल का, तो वो एग्जाम्पल हम लिखेंगे। लेकिन याद रखिएगा जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा तो हमने इसको डिफरेंस में लिखना है,
हमने एक साइड पे मॉर्फोलॉजी लिखना है, दूसरी साइड पे एनाटॉमी लिखना है और दरमियान में लाइन लगानी है और इसको हमने इस तरह से राइट अप करना होता है। मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट देखें, फॉर एग्जांपल द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूडिंग द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इस तरह अगर ह्यूमन की बात करें, डेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन is an example of human morphology. Next है anatomy, the study of internal structure of the organism called anatomy. Anatomy is also known as internal morphology. The examples of anatomy including human body parts such as muscles, heart, brain and kidneys, bone, कुछ भी आपको जो पता है इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे आपको मेंशन कर सकते होते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फिजियोलॉजी के हवाले से। तो फिजियोलॉजी हम देखते हैं जी, हमारा यहाँ पे हमारी जो सब फील्ड है तीसरी, वो क्या है, फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी, अब फिजियोलॉजी बेसिकली फंक्शन से है, तो फंक्शन की बात करनी है डिफरेंट ऑर्गन्स की। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अब देखें हमने इससे पहले जो ब्रांचेस दो पढ़ी हैं या सब फील्ड पढ़ी हैं, तो उसके लिए एक मैंने स्टेटमेंट आपको याद करवा दी है, वो अंडरस्टूड है, आपने उसको याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ हम इसका लिखेंगे द स्टडी ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे मेन बात क्या है, फंक्शन, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मेन काम फंक्शन, द स्टडी ऑफ functions of various organs of organism। देखिए मैंने वर्ड बार बार ऑर्गेनिज्म लिख रहा हूं। जब आप ऑर्गेनिज्म लिखते हैं तो इसका मतलब है यहां पर तीनों की बात हो गई है, प्लांट, एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सभी की बात हो जाती है। अब ये पहला रूब्रिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो सेकेंडली हम देखते हैं क्या होगा जी, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल आप एक डिस्कस कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, जैसा कि अब ह्यूमन के अंदर आप देखें, जैसा कि एक्सक्रीशन होती है, ब्रीदिंग होती है, सर्कुलेशन होती है, रेस्पायरेशन होती है, और प्लांट्स में देखें साथ फोटोसिंथेसिस भी होती है। तो हम यहाँ पर कुछ फंक्शन के हवाले से बात करें तो लिख सकते हैं, नंबर फर्स्ट रेस्पायरेशन, नंबर सेकंड हम कहते हैं प्लांट्स में अगर देखें तो फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर थ्री यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, रिप्रोडक्शन की, ऑस्मोरेगुलेशन की, ये सारे फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, हमारी बुक में लिखा हुआ है डाइजेशन। तो मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर दिए। अब मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम जो कि ये काम कर रहे होते हैं, वो अलग से है, इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फिजियोलॉजी है, और फिजियोलॉजी में आप देखें हमने 2 रूब्रिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसका मतलब है अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा, 1.5 + 1.5 = 3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें साथ साथ हमने लिखनी है। अब हम चलते हैं बुक से, इसको रीड करते हैं। फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वर्ड देखें यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। द एग्जाम्पल, फिजियोलॉजी आर डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर हमने इसकी बात कर ली। नेक्स्ट हमने जिसको डिस्कस करना है वो है हिस्टोलॉजी। तो इसको हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जी हिस्टोलॉजी। उसी तरह से हमने हेडिंग लगानी है हिस्टोलॉजी, हेडिंग लगाएंगे, देन अंडरलाइन करेंगे। आपने स्केल के साथ अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा।
जब भी हेडिंग आएगी आपने उसको डबल अंडरलाइन करना है या सिंगल एटलीस्ट, और उसके बाद हम इसके लिखेंगे डेफिनेशन। अब देखें इसके पहले मैंने एक स्टेटमेंट आपको बताई, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्टार्ट करूँगा द स्टडी ऑफ। आपने वो याद रख लेनी है, जब भी कोई ब्रांच आए तो आपने वो कंप्लीटली उसको स्टेटमेंट को लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ द स्टडी ऑफ। अब स्टडी में भी आप बता सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। यहाँ पे हमने बात कर ली है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टिश्यूज। टिश्यू कहाँ से निकला है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, तो स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन मुकम्मल होती है, लेकिन आपने इससे पहले भी जो मैंने स्टेटमेंट बताई है वो आपने लाजमी मेंशन करनी है। अब हम चलते हैं जी एग्जाम्पल की तरफ। इसकी एग्जाम्पल हमने क्या क्या मेंशन करनी है। अब हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल जो हैं वो टिश्यूज मौजूद होते हैं, जैसा कि मैं एक लिख रहा हूं यहां पर एपिथेलियल टिश्यू। अगर प्लांट में देखें या एनिमल में देखें और भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, यहां पर मैं एक और मेंशन कर रहा हूं जैसे कि मसल टिश्यूज, एंड बहुत सारे और भी होते हैं प्लांट्स के अंदर, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये सारे टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 को मेंशन कर दिया है। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। बुक में क्या लिखा हुआ है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यूज किसके हैं, ऑर्गेनिज्म के। डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है। The example is epithelial tissue that form a continuous layer covering the entire body surface. अब अगर एनिमल्स का देखें तो एनिमल की पूरी बॉडी के जो बाहर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अगर इनसाइड देखें तो ज़ाहिर सी बात हमें मसल नज़र आते हैं, तो वो मसल टिश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं, एक एपिथेलियल टिश्यूज और दूसरा मसल टिश्यूज। अब चलते हैं नेक्स्ट, साइटोलॉजी। 5वां हमारा यहाँ पे 5वीं जो सब फील्ड है वो क्या है, वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, सेल से निकला है। इसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ, अब 2 बातें हमने लिखी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड एज वेल एज फंक्शंस ऑफ सेल। हमने यहां पर इसको कंप्लीट किया, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल, यानी कि सेल और सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी हम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें हम देखेंगे, मैंने एक पॉइंट आपको बताया अभी, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज सेल बायोलॉजी। इसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सेल बायोलॉजी। ये दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब हम चलते हैं जी एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या लिखनी है, तो आपने जब स्ट्रक्चर की बात की है या फंक्शन की बात की है, तो मैं आपको ये बताऊंगा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहते हैं। गोल्जी अपरेटस ये भी सेल के अंदर मौजूद होता है। तो इसके अलावा ये तो ऑर्गेनल्स की बात होगी, हर सेल जो है वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। कुछ देखें माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से मैंने यहाँ पर अगर मेंशन किया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने एक बता देना है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है मेंशन कर रहा हूँ, पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्या करता है, यानी कि एनर्जी बनाता है।
बेसिकली ये एनर्जी को कन्वर्ट कर, एनर्जी बनाई नहीं जाती, एनर्जी की कन्वर्जन होती है, तो एनर्जी की कन्वर्जन करवाता है, तो हम कहेंगे पावर हाउस ऑफ दी सेल। तो यानी कि एक हमने माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा अगर सेल की बात करें तो हर सेल जो होता है उसका फंक्शन भी अलग होता है। जैसे कि मसल सेल की मैं बात करूँ तो उसका काम होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये उसके हवाले से हमने बात कर ली, सेल के हवाले से बात कर ली, तो ये साइटोलॉजी है। अब हम चलते हैं बुक की तरफ, बुक से ज़रा इसको देखते हैं जी। यहाँ पे ये साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यहाँ पे सिंपल बता दिया प्लांट और एनिमल सेल की स्टडी। आप बता सकते हैं प्लांट सेल स्टडी, एनिमल सेल स्टडी, फंजाई के, एल्जी और कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जेनेटिक्स। नेक्स्ट हमारी ब्रांच जो है वो जेनेटिक्स है, नंबर 6 पर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के हवाले से हम क्या बात करें, स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी, दो बातें आ गई, स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी। अब इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब देखें इसकी ये डेफिनेशन आ गई, आपने इस डेफिनेशन को मुकम्मल तौर पे लिखना है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमने कहा है कि हेरिडिटी और जीन्स, ये जीन्स और हेरिडिटी क्या होता है। आपने अक्सर देखा है कि एक प्लांट है, एक प्लांट के अगर रेड रोज़ लगते हैं, उससे जो उसके यहाँ पे बीज बनेंगे, सीड्स बनेंगे, और उसके बाद उसको आप बेचते हैं ज़मीन के अंदर, और उसके बाद जो प्लांट निकलता है उसके ऊपर भी रेड रोज़ ही निकलते हैं। इसी तरह एक कैट है, उस कैट की अगर वाइट फर है या उसकी ब्लू आइज़ हैं या ब्राउन आइज़ हैं, तो आप देखते हैं उसके जो किटन होते हैं उनकी भी ब्राउन या ब्लू आइज होती हैं, उसी तरह जिस तरह उसकी मदर की होती हैं। सेम एनिमल्स में ऐसा होता है, ह्यूमन में भी ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल मेंशन करते हैं। दूसरा रूब्रिक क्या होगा, एग्जांपल्स। एग्जाम्पल में नंबर 1 पे मैं मेंशन कर रहा हूँ वाइट कैट। अब मैंने वाइट कैट का मतलब है उसकी जो फर है, उसके जो बाल हैं वो क्या हैं, सफ़ेद हैं। वाइट कैट प्रोड्यूस वाइट किटन, यानी बिल्ली के जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी कैसे होते हैं, अपनी मदर यानी कि वाइट उसकी मदर है तो उस जैसे वाइट होते हैं। इसी तरह रेड रोजेस, अब मैंने रेड रोजेस की एग्जांपल दे दी है, आप रेड प्लांट की बात कर सकते हैं। रेड रोजेस का मतलब है उनके फ्लावर जो होते हैं वो रेड होते हैं। रेड रोजेस प्रोड्यूस रेड रोजेस, यानी कि उनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो भी रेड रोजेस होते हैं, उनके ऊपर भी जो फ्लावर्स होते हैं वो रेड होते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने 3 फील्ड को डिस्कस किया जो डिवीजन्स थी, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी के हवाले से। उसके अलावा हमने 6 जो है वो इसकी सब फील्ड डिस्कस की हैं, जिसमें नंबर 1 पे हमने मॉर्फोलॉजी, देन एनाटॉमी, देन हिस्टोलॉजी, देन सेल बायोलॉजी, देन हमने फिजियोलॉजी डिस्कस किया एंड हमने जेनेटिक्स को डिस्कस किया। यानी कि 6 हमने सब फील्ड जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस की हैं। आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर इनको एज इट राइट करना है, जिस तरह हमने आपको बताया है। इसी तरह बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं और आपको इसी तरह से इसके मुकम्मल मार्क्स मिलते हैं। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स से शेयर करना है और हमारी वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट देना, अपनी सजेशन भी देनी है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।